में लिखा है बेटा प्रिपरेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डेट। यानी जो प्रॉफिट बेटा पार्टनर्स को बांटा जाएगा ना, वो सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे एग्रीमेंट पे, हम पार्टनर्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है। मान लो हम पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर हम पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम पार्टनर सैलरी लेंगे, अगर नहीं लिखा तो फिर पार्टनर्स को सैलरी नहीं देंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन, ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं बेटा पार्टनरशिप डीड पे। यानी अगर हम सबके एग्रीमेंट में लिखा है तो डीड में लिखा है तो दिया जाएगा, अदरवाइज फिर दिया नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकाला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकाला जाता है, नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या निकाला जाता है, निकाला कुछ नहीं जाता है, एप्रोप्रिएशन में क्या किया जाता है, प्रॉफिट को बांटा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी, रिजर्व्स वगैरह और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी एप्रोप्रिएशन यूज किया जाता है प्रॉफिट को बांटने के लिए। प्रॉफिट को बांटने के लिए बेटा मैंने अभी तक आपको 3 चीजें बताई हैं, किस किस फॉर्म में बांटा जा सकता है। या तो सैलरी के एनवलप में दे दो पैसा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एनवलप में दे दो, या फिर कमीशन के एनवलप में दे दो, और लास्ट में कुछ बचे तो किस एनवलप में दे दो, प्रॉफिट के एनवलप में दे दो। ये ट्रांसफर टू रिजर्व से ये बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स in the form of interest on capital, salary, commission, profit in PSR, whichever is right। पढ़ लिया हमने। It is prepared only after making adjustment of P&L from profit। यानी appropriation कब बनाया जाएगा, appropriation कब बनाया जाएगा, after adjustments। after adjustments का मतलब क्या होगा, यानी क्वेश्चन आया एक, उस क्वेश्चन में दिया गया बेटा नेट प्रॉफिट हमने 3 लाख रुपए कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया, और उसमें मैनेजर की सैलरी माइनस नहीं हो रखी। मैनेजर की सैलरी तो बताओ माइनस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। नहीं हो रखी तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले माइनस करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। उसके लिए कह रहा है बेटा ये तभी बनाया जाएगा जब सारी एडजस्टमेंट पीएनएल में हो चुकी होंगी। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, इट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशंस। यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या क्या आएगा ये बता रहा है। हमने तो पढ़ लिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में सबसे ऊपर क्या लिखवाया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या लिखवाई, उसके बाद क्या लिखवाया, ये सारी चीजें लिखवाई ना बेटा। लास्ट में क्या कह रहा है, इट इज क्रेडिटेड विद नेट प्रॉफिट। यानी नेट प्रॉफिट कहां लिखा जाता है, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा जाता है, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, समझ आ गई सारे पॉइंट्स। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें समझ आ गई। लास्ट पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ना लास्ट पॉइंट एक बार दोबारा पढ़ोगे, क्या लिखा है, इट इज क्रेडिटेड विद नेट प्रॉफिट्स एंड। यानी जब आप बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना तो क्रेडिट में नेट प्रॉफिट लिखते हो तो उसके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखा जाएगा। आपको कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हो आप, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां लिखा जाएगा फिर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को देना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लेना है, तो बिजनेस की इनकम हो गई, इसलिए एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डाल देंगे इसको। क्लियर हुआ। नेक्स्ट डिफरेंस कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों में क्या अंतर है, देख लेते हैं क्या अंतर है। पहला पॉइंट बताओ बेटा क्या लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट, तो ट्रेडिंग के बाद बनता है, उसके लिए क्या लिखा है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इट शोज प्रॉफिट अर्न या लॉस, ये शो करता है हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर किया। वो क्या शो करता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस के कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं बेटा, कभी आपने ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा है बेटा कि इस साल का बैलेंस अगले साल कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा, जितना भी प्रॉफिट आता है वो कहां प्लस कर देते थे आप,
कैपिटल में प्लस कर देते थे बैलेंस शीट में, अगले साल कैरिड फॉरवर्ड तो नहीं करते थे। कोई CFBF नहीं होता, इसका कोई कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता, उसका होता है देखना, इट मे हैव ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस। इसका हो सकता है, जनरली नहीं होता बट हो सकता है। आप कहोगे सर किस केस में हो सकता है? बेटा मान लो मैं चाहता हूं कि इस बार मैं प्रॉफिट को ना बांटूं, जितना भी मैंने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया अपने पास ही रख लेता हूं, अगले साल बांट देंगे, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। बट जनरली जो भी आप क्वेश्चंस करोगे उसमें आएगा नहीं, उसमें यही आएगा कि सारे प्रॉफिट बांट दो, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन की फॉर्म में बांट दो, और इनमें भी नहीं बढ़ पाते तो लास्ट में प्रॉफिट की फॉर्म में बांट दो। हम जनरली यही करेंगे, बट इसके बैलेंस हो सकते हैं। कल को अगर कोई क्वेश्चन आए ना, एक नंबर का क्वेश्चन आया आपके पास, क्या प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग क्लोजिंग हो सकता है? आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, नो। पीएनएल का कभी भी ओपनिंग क्लोजिंग, क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हो सकता है? तो हम क्या कहेंगे? यस, इट मे बी। क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हमेशा आएगा क्लोजिंग? तो आंसर इज नो, हमेशा मैं तो कहूंगा 99% में होता ही नहीं है, क्योंकि हम जनरली अपने सारे क्वेश्चनों में क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट को बांट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन से पॉइंट पे आ गए? आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट्स आर एक्सपेंसेस। बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम डेबिट होती हैं? बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कौन से अकाउंट में डेबिट होंगे? पीएनएल में या एप्रोप्रिएशन में? एप्रोप्रिएशन में नहीं, पीएनएल में डेबिट होंगे। तो एप्रोप्रिएशन में क्या डेबिट होते हैं बेटा? आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ, यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन आया है, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, ये क्या है? एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ओनली एप्रोप्रिएशंस आती हैं और पीएनएल अकाउंट में सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। क्लियर है आपको? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है इस केस पे? चलो नेक्स्ट, रिमेंबर कुछ चीजें आपको बता रहा है बेटा। एनी अमाउंट पेबल टू ए पार्टनर, सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा? एनी अमाउंट पेबल टू ए पार्टनर इज नॉट ए एक्सपेंस। वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। जनरली ये होता है कि अगर हम कोई पेमेंट करते हैं पार्टनर को तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं माना जाता। और चार्ज टू द प्रॉफिट और लॉस, यानी पीएनएल के हिसाब से ना तो वो चार्ज है ना वो एक्सपेंस है, इसका मतलब वो पीएनएल में नहीं आएंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है? मैनेजर इज नॉट ए पार्टनर। मैनेजर पार्टनर होता है क्या? मैनेजर तो पार्टनर नहीं होता ना। तो फिर बेटा मैनेजर का कमीशन बताओ एक्सपेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मैनेजर का कमीशन एक्सपेंस, क्योंकि मैनेजर पार्टनर नहीं होता। तो क्या लिखा है बेटा? मैनेजर इज नॉट ए पार्टनर ऑफ द फर्म, हेंस हिज कमीशन विल बी डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट। राइट बेटे, नोट्स दे दो दक्ष को, और बचे नहीं क्या? एक ही कॉपी और निकाल लो, फिर एक एक सेट और ले आओ, दे दो उनको। ओके बेटा, मैनेजर इज नॉट ए पार्टनर। राइट, आप बेटे दोनों एक बेंच पे बैठे हो ना, एक पीछे भिजवा दो कॉपी, आप साथ में एक में देख लो। आप थोड़ी चेयर साइड में करके बेटा एक में शेयर कर लो, जब तक और आ जाएगा सेट। हाँ जी, अब देखो इसमें रिमेंबर में पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, एनी अमाउंट पेबल टू ए पार्टनर। पहले पॉइंट में तो मैंने ये कह दिया कोई भी पेमेंट अगर पार्टनर को देंगे तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में मैं कह रहा हूं मैनेजर बिजनेस का पार्टनर नहीं है, इसलिए मैनेजर का कमीशन तो खर्चा माना जाएगा क्योंकि वो पार्टनर नहीं है। तीसरे पॉइंट में मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पेबल टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन, या मैं कहूं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट पेबल टू ए पार्टनर, ये दोनों खर्चे पार्टनर को जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस के क्या माने जाएंगे? एक्सपेंस। ठीक है, एक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एक है बेटा रेंट टू पार्टनर। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर, ये दोनों पेमेंट पार्टनर को जा रही है नहीं जा रही है? जा रही है ना, बट फिर भी ये बिजनेस के क्या माने जाएंगे? एक्सपेंसेस माने जाएंगे। फिर आप कहोगे सर आपने पहले पॉइंट में क्या लिखा है? देखो पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? एनी अमाउंट पेबल टू ए
पार्टनर को कुछ भी देंगे तो वो बिजनेस का एक्सपेंस, लेकिन ये दोनों पार्टनर को जा रही है फिर भी बिजनेस का एक्सपेंस है, यानी ये पहले पॉइंट की एक्सेप्शंस है। फर्स्ट पॉइंट की ये क्या है, बेशक से ये पेमेंट किसको जा रही है, पार्टनर को, लेकिन ये बिजनेस का एक्सपेंस मानी जाएंगी क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक्ट के अंदर लिखी गई है। क्लियर हुआ, आर यू श्योर? चलो अच्छा, तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन कह रहा है रेंट और इंटरेस्ट ये दोनों पार्टनर को जा रहे हैं और बिजनेस का एक्सपेंस माने जाएंगे। तो बस आप मुझे इतना बता दो बेटा, ये दोनों पेमेंट कौन से अकाउंट में डेबिट होंगी, पीएनएल अकाउंट में डेबिट होंगी या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होंगी? पीएनएल में क्यों होंगी, क्योंकि ये बिजनेस के क्या मान लिए गए, एक्सपेंसेस मान लिए गए, स्पेसिफिकली बोल के। क्लियर है, आगे चलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का स्पेसिमेन, ये बेटा ऐसे अकाउंट बनाया जाएगा, सबसे ऊपर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्रेडिट में क्या क्या है बेटा, एक बार देखना। क्रेडिट में सबसे ऊपर क्या लिखा है इसने, बाय नेट प्रॉफिट। ये कौन सा नेट प्रॉफिट होगा, आफ्टर एडजस्टमेंट्स। कहां से मिला होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से मिला होगा या पीएनएल अकाउंट से, पीएनएल अकाउंट से। उसके नीचे क्या लिखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन, ये दो चीजें तो आती हैं बेटा क्रेडिट में। डेबिट में क्या क्या आ सकता है एप्रोप्रिएशन के, देखो, टू इंटरेस्ट ऑन, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब पता है क्या होता है, मान लो मेरे बिजनेस ने 5 लाख रुपए कमाया, हाँ बेटा यस, मेरे बिजनेस ने 5 लाख कमाया, मैंने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूं यार सारा प्रॉफिट क्यों बांटना, अपने बिजनेस के पास कुछ पैसा रख लेते हैं, इमरजेंसी में काम आएगा। तो बिजनेस ने ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास एज ए रिजर्व्स रख लिया, तो वो भी तो प्रॉफिट का बंटवारा ही हो गया ना, रिजर्व्स भी तो मालिक लोगों के ही होते हैं ना, तो वो टू रिजर्व्स आ जाएगा अगर किसी क्वेश्चन में बोलेगा तो लास्ट, ठीक है। और लास्ट में फिर जो प्रॉफिट आप बांटोगे वो पीएसएल में बांट देना। क्लियर है आप लोगों को फॉर्मेट, आगे आ जाओ। अब बेटा एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको सोच समझ के करना है। दूसरे वाले नोट्स में एक वर्कशीट दी है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के ऊपर, उस पे आ जाओ। आज की क्लास में सबसे पहले हमें वो करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो एक बार ध्यान से, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार ध्यान से पढ़ो, आप समझने की कोशिश करो। बड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं होके मैं कहूंगा थोड़ा ट्रिकी टाइप है, समझना पड़ेगा, समझ आ जाएगा। टेक योर टाइम, पढ़ के दिखाओ एक बार। देखो एक्स के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्टनर एक्स के लिए 2 पॉइंट कह रहा है एक्स को ना 10,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। अगर बेटा 10,000 रुपए महीना दोगे सैलरी, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 इंटू 10,000 कितनी सैलरी लेगा वो एक्स, 1,20,000 रुपए की सैलरी लेगा एक साल में, दे देंगे कोई बात नहीं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, कमीशन एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन देंगे, लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट, क्या लिखा है आगे, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, यानी नेट प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस कर लेना। किसकी सैलरी माइनस कर लेना बेटा, पार्टनर सैलरी, एक्स की सैलरी या पार्टनर सैलरी, ध्यान से पढ़ो बेटा दोबारा। आफ्टर सैलरी लिखा है, एक्स और वाई नहीं लिखा, आफ्टर सैलरी, तो किसकी सैलरी, आफ्टर सैलरी किसका माना जाएगा, एक्स की या वाई की, दोनों। आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी मतलब दोनों की सैलरी माइनस कर लेना, जो प्रॉफिट बचेंगे ना उसका 10% देना है कमीशन। समझ गए आप, पक्का। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कमीशन एट द रेट 10%, एक्स को 10% कमीशन देना है, दे देंगे 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10%। बट नेट प्रॉफिट कौन से, नेट प्रॉफिट वो वाले जो क्वेश्चन देगा, या नेट प्रॉफिट वो वाले जिसमें से पार्टनर्स की सैलरी माइनस हो रखी होगी, जिसमें से पार्टनर्स की सैलरी, अब पार्टनर्स की सैलरी लिखा है तो पार्टनर्स कौन है, एक्स या वाई, पार्टनर्स तो दोनों है। एक्स को कितनी सैलरी जा रही है क्वेश्चन में देखना एक बार, ये एक्स की तो मैंने लिखी है 1,20,000, वाई की सैलरी भी दे रखी होगी, चेक करो।
तो दोनों की सैलरी कितनी जा रही है? एक्स की 1,20,000, वाई की 25,000, दोनों की सैलरी कितनी जा रही है? 1,00,000। तो नेट प्रॉफिट में से पहले 1,45,000 माइनस करना बेटा, जो प्रॉफिट आएगा ना उसका 10% जाएगा एक्स को कमीशन। आगे लिखा था बिफोर कमीशन, बट बिफोर कमीशन यानी कमीशन माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा था। तो देखना एक बार नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा? 4,00,000। अब यहां देखो, मुझे कमीशन निकालना है एक्स का। क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट 4,20,000 दे रखा है और कह रहा था इस पे 10% कमीशन दे देना आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, यानी पहले इसमें से क्या माइनस कर लो? पार्टनर्स की सैलरी। कितनी है पार्टनर्स की सैलरी? 1,20,000 तो एक्स की सैलरी है, 25,000 वाई की सैलरी है। ये सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन दे देना बेटा एक्स को। तो देखो एक्स का कमीशन कितना हो गया? एक्स कमीशन कितनी आ गई बेटा? ये प्रॉफिट सैलरी माइनस करने के बाद 2,75,000 इंटू 10%। कितना कमीशन देंगे? सॉरी हाँ, कितना कमीशन देंगे इसको? 27,000 लिख लो अपनी कॉपी में, एक्स का कमीशन नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एक्स का कमीशन आएगा बेटा 27,500। एक्स की सैलरी कितनी देनी है पता लग गया? कितनी देनी है एक्स की सैलरी? 1,20,000, वो तो क्वेश्चन ही दे रखी थी। एक्स का कमीशन पता लग गया कितना देना है? पक्का आ रही श्योर? एक्स का कमीशन समझ में आया कैसे निकला? दोबारा निकालने की जरूरत तो नहीं है। अब वाई की वर्किंग करते हैं। वाई के लिए सोचते हैं बेटा, पार्टनर वाई के लिए क्या क्या देना है वो एक बार सोच लेते हैं। पार्टनर वाई को एक तो सैलरी देनी है, सैलरी टू वाई कितनी देनी है? सैलरी टू वाई वो तो क्वेश्चन दे रखी है 25,000, ठीक है दे देंगे कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन कह रहा है कमीशन देना है बेटा, कमीशन टू वाई, वाई को कमीशन देना है। देखना क्या लिखा है वाई के कमीशन के लिए। कमीशन टू वाई क्या लिखा है? वाई इज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ ₹25,000। वाई कितनी सैलरी के लिए इंटाइटल है? एंड कमीशन, यानी अब वाई के कमीशन की बात कर रहा है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। वो कह रहा है क्वेश्चन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ, बट कौन से वाले नेट प्रॉफिट? आगे देखना क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। अब बताओ नेट प्रॉफिट में सैलरी और कमीशन दोनों माइनस होने चाहिए। सैलरी बताओ दोनों की माइनस होंगी या एक की माइनस होंगी? सैलरी दोनों की माइनस होंगी, कमीशन एक का माइनस होगा या दोनों का माइनस होगा? क्या लिखा दोबारा पढ़ो, कमीशन ऑल कमीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल कमीशन? दोनों का कमीशन। अब एक्स का कमीशन तो तुमने निकाल लिया, यहां पे निकाला ये रहा। एक्स का कमीशन तो पता है तुम्हें, दोनों की सैलरी पता है माइनस कर लोगे, एक्स का कमीशन पता है माइनस कर लोगे। अब क्वेश्चन कह रहा है वाई का कमीशन भी माइनस करो फिर निकालो। अब बेटा वाई का कमीशन पता ही नहीं तो माइनस कहां से करेंगे? उसने लिख दिया आफ्टर ऑल कमीशन। ऑल मतलब एक्स का कमीशन भी माइनस करो पहले और वाई का कमीशन भी माइनस करो। एक्स का निकाल लिया कर लेंगे, वाई का कहां से करें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बेटा। 11th क्लास का एक टॉपिक याद करो, जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में, वहां पे एक टॉपिक था मैनेजर कमीशन। लास्ट वाला पॉइंट जो मैं आपको कहता था नेट प्रॉफिट निकाल लो, और वहां लिखा था आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, तो आप 10/110 कर देते थे। 5% होता तो क्या कर देते थे? 15% होता था तो क्या कर देते थे? 15 तो यहां भी क्या कर देंगे? 10/110। अब ध्यान से देखो, हमने वाई को कमीशन देना है बेटा, कितने % कमीशन देना है? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट में से क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन, दोनों माइनस करने चाहिए। आओ यहां देखो, आप लोग कर लेते हैं दोनों माइनस। कितने नेट प्रॉफिट दे रखे हैं कमीशन? उसने क्वेश्चन ने देखना एक बार, वाई का कमीशन कैसे निकलेगा देख लेते हैं। प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा 4,20,000, 4,20,000 के प्रॉफिट दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसमें सैलरी भी माइनस करो कमीशन भी। दोनों की सैलरी बताओ कितनी कितनी है? 1,20 एक्स की थी 25,000
एक्स का कमीशन कितना था 27,500। अब बेटा एक्स का कमीशन माइनस कर सकता हूं, वाई का कमीशन मैं माइनस नहीं कर सकता क्योंकि वाई का कमीशन तो मैं निकाल रहा हूं। एक्स का निकाल रखा है, माइनस कर दिया, एक्स वाई की सैलरी निकाल रखी है, माइनस कर दी, बट वाई का कमीशन माइनस मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, वो तो मुझे निकालना है ना। तो उसके लिए क्या कर दोगे, इंटू 10% है ना, तो 10/110, सबसे आसान तरीका। अगर वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब उसका कमीशन भी माइनस करो, उसका कमीशन हमारे पास नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका करने का, 10/110 कर दो, अपने माइनस हो गया। कर सकते हो, बताना एक बार कितनी कैलकुलेशन चाहिए। 4/20 में से ये तीनों फिगर माइनस करो, 275 में से 27,500 माइनस करोगे कितना आएगा, 2,75,000 है ना बेटा, इसमें 27,500 माइनस कर लो, टू लैख 47,500, इसका 10/110, एक जीरो से एक जीरो चली गई, 2,47,500 को 11 से डिवाइड करना एक बार, 2,47,500 को 11 से डिवाइड कर दो एक बार बेटा, पूरा पक्का जी, मान लें इनकी बात। 22,500, ये किसका कमीशन आ गया बेटा, वाई का। अब पूरा क्वेश्चन सोल्व करने से हमें एक्स की सैलरी पता लग गई, वाई की सैलरी पता लगी, एक्स का कमीशन भी पता लग गया और वाई का कमीशन भी पता लग गया, बस यही था क्वेश्चन में। लास्ट में क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो क्या बना के दिखा देंगे फिर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बनाओ, शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ बेटा। सबसे टॉप पे लिखोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा 4,20,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट तो नहीं होनी, ऐसी कोई पेमेंट तो नहीं है जो पीएनएल में आती है, देख लो, इसमें बेटा पार्टनर का कमीशन दे रखा है और पार्टनर की सैलरी दे रखी है बस, तो ये तो दोनों किसका पार्ट है, एप्रोप्रिएशन का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 4,20,000 लिख दो। अब आ जाओ डेबिट में, टू पार्टनर्स सैलरी किस किस को देनी है, एक्स की कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 1,20,000 एक्स को देनी है, 25,000 वाई को देनी है, टोटल सैलरी जाएगी बेटा 1,45,000। टू पार्टनर्स कमीशन एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, एक्स को कितना कमीशन था 27,500, वाई का कितना कमीशन था 22,500, टोटल कितना हो गया 50,000। बेटा कितने प्रॉफिट है हमें जो पार्टनर्स को बांटने हैं, 4,20,000, 4,20 में से कितने के प्रॉफिट बांट दिए, इन दोनों का टोटल करना एक बार, कितना बांट दिया 1,95,000। बेटा 4,20,000 में से 195 बांट दिया, कुछ और देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, देख लो क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है, नहीं है, तो बेटा अब 4,20,000 में से 195 दे दिया, बाकी जो बच गया प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड, कौन सा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होता है, इसके जहां आपने ये अकाउंट बनाया ना बेटा, उसके नीचे वर्किंग नोट में लिखो, नोट में
जहां अकाउंट बनाया है उसको थोड़ा क्लोज कर दो नीचे तक, 5-6 लाइनें छोड़ के, 10 लाइनें छोड़ दो नीचे। उसके बाद बेटा अभी तो वो भी लिखना है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, छोड़ देना 5 या 6 लाइन मिनिमम छोड़ देना। उसके बाद लिखो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, 4,20,000 लिखो इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे आएगा, 4,20,000 माइनस कितनी थी पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन कितना था दोनों का, देखो कितना आया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 2,25,000। $2,25,000 है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं बेटा जो लास्ट में पीएसआर में बांटे जाते हैं। किस में बांटे जाते हैं, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग। क्या इस क्वेश्चन में दी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है, नहीं दी। तो बेटा पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर आपने अपने एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा तो उसको इक्वल मान लेना, बराबर बांटेंगे सारे पार्टनर्स, ठीक है। तो लिख लो, इसमें नोट डालो, इसमें क्वेश्चन में नीचे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट, in the absence of partnership date, comma, PSR will be assumed equal, profit sharing ratio will be assumed equal as per Partnership Act 1932. PSR will be assumed equal as per पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है बेटा अगर पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो डेट विल बी एज्यूम्ड या कंसिडर इक्वल। इसमें नहीं लिखा तो इक्वल मानेंगे। कितने पार्टनर है बेटा, तो इक्वल का मतलब 50-50, आधा आधा। कितना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, 225। 225 को दोनों में आधा आधा बांट दो बेटा, आधा आधा का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, कितना कितना आएगा दोनों का, 1,12,500। तो 1,12,500 एक्स ले लेगा और 1,12,500 लिखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे, यहां टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, दोनों को 1,12,500 1,12,500 मिल जाएगा बेटा, आधा आधा प्रॉफिट। टोटल कर दो दोनों साइड का, 4,20,000 4,20,000 इक्वल आ गया बेटा दोनों साइड। 4,20,000 इधर, 4,20,000 इधर, बराबर खाता। समझ आ गया क्वेश्चन, आसान है, ठीक है। थोड़ा सा बेटा आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, ये चार्जिंग वो चार्जिंग था, बाकी क्वेश्चन इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार अपने आप पढ़ के देखो बेटा, देखो कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर है, कहां डाउट है, पहले आप पढ़ के देख लो, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा, एक बार मेरे साथ पढ़ो आओ। राजा मोहन 2 पार्टनर है, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ऊपर वाले क्वेश्चन में पीएसआर दी नहीं थी तो इक्वल मान ली थी, तो इस क्वेश्चन में भी इक्वल ले सकते हैं क्या, नहीं। इसमें क्या रहेगी, 3:2। ये राजा की है, वो मोहन की है,
तो राजा के नीचे 3 लिखा है, तो राजा का हिस्सा कितना होगा बेटा? जितने भी प्रॉफिट आएंगे उसका 3/, और मोहन का क्या होगा बेटा? 2/5। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट, देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2022। उनकी दोनों की कैपिटल दे रखी है, कितनी कितनी बेटा? राजा की 1 लाख रुपए और मोहन की, ठीक है। दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। दे एग्रीड टू अलाउ, इसका मतलब ये एग्रीमेंट में लिखा है या नहीं लिखा? लिखा है। कितना इंटरेस्ट देंगे? 12%। तो बेटा राजा की कैपिटल कितनी है? 1 लाख, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1 लाख का 12%। 1 लाख का 12% कितना? 12,000, तो उसको तो 12,000 मिलेगा। मोहन की कैपिटल कितनी है? 2 लाख, तो 2 लाख का 12% 24। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ आया? आगे कह रहा है एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 15% पर एनम। क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई पार्टनर बिजनेस का पैसा यूज करेगा, अगर कोई पार्टनर बिजनेस का पैसा अपने घर ले जाएगा तो उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं, तो ड्रॉइंग्स पे उसको ब्याज देना पड़ेगा। फिर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है एक तरह से, मतलब डेबिट में आता है एप्रोप्रिएशन के, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगी एक तरह से? फिर इनकम, वो पीएनएल के एप्रोप्रिएशन के कहां आएगा? क्रेडिट में। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा? 15%। ये ड्रॉइंग्स के ऊपर लगेगा 15% या कैपिटल के ऊपर लगेगा? जो पैसा लेके जाओगे उस पर तो ब्याज दोगे। पूरे क्वेश्चन को छांग मारो और बताओ कितनी ड्रॉइंग्स है। वो इंटरेस्ट है या ड्रॉइंग्स है? ध्यान से देख लो, पक्का ड्रॉइंग्स है? एक बार बताना, ड्रॉइंग्स जो है बेटा, राजा की कितनी है ड्रॉइंग्स और मोहन की कितनी है? ये ड्रॉइंग्स कब करी है बिजनेस ने बेटे? पार्टनर ने बिजनेस से कब निकाला है पैसा बेटा? स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को निकाल लिया, या ईयर एंड में निकाला है, या ईयर के बीच में निकाला है? कब निकाला है पैसा? दिया होगा, ध्यान से देखो। नहीं दे रखा? हाँ नहीं दे रखा बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ना एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, वहां हमें सिखाया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के कैसे चार्ज करना है। ड्रॉइंग्स बेटा मंथली भी निकाली जाती हैं, ड्रॉइंग्स क्वार्टरली भी निकाली जाती हैं, ड्रॉइंग्स ईयर के स्टार्टिंग में भी निकाली जाती हैं, ड्रॉइंग्स ईयर के एंड पे भी निकाली जाती हैं। जो ड्रॉइंग 1 अप्रैल को निकाल लेगा कोई पार्टनर, पूरी साल का ब्याज देना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर ईयर के एंड में ड्रॉइंग निकाल रहा है बिल्कुल 31 मार्च को, क्या उसको ब्याज देना पड़ेगा? साल खत्म हो गया, ब्याज किस चीज का है ना। और कोई अगर साल के बीच में निकाल रहा है 6 महीने बाद, तो उसको कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा? तो ये तो बेटा क्वेश्चन बताएगा तभी तो कैलकुलेट करेंगे ना। वो टॉपिक अभी मैंने आपको करवाया भी नहीं और करवा भी नहीं सकता, वो करवाऊंगा आने वाले क्लासेस में। तो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए एक रूल बता देता हूं, वो रूल अप्लाई कर लेते हैं अभी, ठीक है? लिखो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले लिख लो कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 नोट, एक नोट लिख लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग, वो उस टॉपिक में भी काम आएगा, हमेशा याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग will be charged, interest on drawing will be charged for 6 months, for 6 months, ठीक है? ब्रैकेट में ले लो हाफ पीरियड, हाफ पीरियड। एक साल में 12 महीने होते हैं बेटा, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का लगेगा। इफ time of drawing is not given in the question, if time of drawing is not given या mentioned in the question, बेटा क्वेश्चन के अंदर अगर टाइम ही नहीं बताया क्वेश्चन ने, तो हम कितने का लगा देंगे आंख बंद करके? 6 महीने का ब्याज ले लेंगे, चाहे वो ड्राइंग कभी भी करी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब इन दोनों ड्राइंग्स का क्वेश्चन ने टाइम नहीं बताया, कितने % ब्याज है बेटा इनका, एक बार बताओगे? 15% है, 15 डिवाइड बाय 100, 15 डिवाइड बाय 100। अब 15% के आगे कुछ लिखा होगा, देखना क्या लिखा है। 15% के आगे क्या लिखा है? पर, यानी ये रेट 1 साल का है। कितने साल का है? 1 साल। और हमें इंटरेस्ट कितना लगाना है? 6 मंथ्स का। ये बेटा 1 साल का है और हमें लगाना है 6 महीने का, तो इंटू क्या करूं मैं? 6/12 कर दो या 1/2 कर दो, बात एक ही है।
6/12 को 1/2 कहते हैं ना, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, और हमें कितना लगाना है? आधा लगाना है। आधा क्या होता है? 1/2। तो 6/12 करो या 1/2 करो, तुम्हारी मर्जी है। देखो कितना आया बेटा दोनों के केस में इंटरेस्ट। 3000 का 15% इंटू 6/12, कैलकुलेट करो सारे अपना अपना, नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करो। 3000 इंटू 15% इंटू 6/12, ऐसे ही मोहन का 5000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बता दो मेरे को। 25 इंटू 15 कितना हो गया? हाँ 375, 225 और 375। ये क्या है? इंटरेस्ट या ड्रॉइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां आएगा एप्रोप्रिएशन के? कर लोगे क्वेश्चन? बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डब्बा बनाओ। बनाओ बेटा, टॉपिक लिखो, ऊपर हेडिंग दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन करना मत बेटा, जो आगे बढ़ेंगे वो फिर दोबारा बनाएंगे, ठीक है? अपने आप मत बनाना, जो ज्यादा स्मार्ट बनता है वो फिर दोबारा काम करता है। बस डब्बा बना के तैयार रखो, अपने आप मत करना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितने दे रखे हैं? 30,000। बनाएंगे तो बाद में, पहले समझ लेते हैं ना, बनाने से पहले कभी गलत ना हो जाए। 30,000 के प्रॉफिट दे रखे हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है दोनों को? दोनों को बेटा 1 लाख का 12% कितना, और 2 लाख का 12% कितना? तो 24 और प्लस 12 कितना हो गया? तो 36,000 का तो देना है इंटरेस्ट। क्लियर? मैं लिख लेता हूं एक बार। कौन कौन थे? राजा और मोहन, इन दोनों के नाम लिख लिए बेटा मैंने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देनी है 12,000 और उसको देनी है 24, दोनों के लिख लिया बेटा। चलो ठीक है, 36,000 देना इनको, और कुछ सैलरी वगैरह देनी है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हमारे पास आएगा ना, और कुछ देना है पार्टनर्स को? देख लो क्वेश्चन में, नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है बेटा मेन तो, ठीक है? कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 36,000, ठीक है? अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है वो हम देख लेते हैं। लिखो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट्स। आगे मत बढ़ना क्योंकि थोड़ा चेंज होगा। लिखो क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट। कितने हैं नेट प्रॉफिट? लिख लो 30,000। बाय नेट प्रॉफिट 30। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां आता है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नेट प्रॉफिट के नीचे लिखो बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके नीचे बाइफरकेशन करो, राजा कैपिटल और मोहन कैपिटल। राजा से कितना लेना था? 225 और मोहन से 375। कितना हो गया टोटल? 600 रुपए लिख दो दोनों का टोटल। अमाउंट के कॉलम में टोटल लगा के बेटा कहां लिख दो? अमाउंट के कॉलम में। अमाउंट के कॉलम में लिख दो कितना? 600 रुपए। कितने प्रॉफिट हो गए हमारे पास बेटा बांटने के लिए? 30,600। अब अगर हमारे पास प्रॉफिट ही है 30,600, क्या इससे ऊपर बांट सकते हो? अगर हमारे पास एक रोटी है और 4 मेंबर हैं तो 2 रोटी खा सकते हैं। एक है तो एक ही खाएंगे ना, वो आपस में बांटनी पड़ेगी, ठीक है? हमारे पास देने के लिए पेमेंट है 36,000। राजा को 12,000 ब्याज देना है, मोहन को 24,000 का ब्याज देना है। दोनों की पेमेंट कितनी करनी है? 36। और है कितना पैसा? 30,600। प्रॉफिट कम है या प्रॉफिट ज्यादा है? अब प्रॉफिट तो कम है बेटा,